और इतना डिफरेंट लगता है ना स्क्रीन पे मैं आपको देखती हूँ, आज मैं आपको इन पर्सन देख रही हूँ तो मुझे बड़ी बड़ी लग रही है ईमान। वो थोड़े छोटे कैरेक्टर्स भी आपने किए हैं अब तक मुझे लोग कहते हैं कि आप सामने छोटी हैं और स्क्रीन पे बड़ी आती हैं। मैंने बोला ऐसा नहीं है। और सबको यही लगता है कि मैं 18, 19, 20 की हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, नहीं छोटी हैं। हाँ, नहीं मुझे तो आप स्क्रीन पे ज़्यादा छोटी लग रही थी, या मैंने मुझे या फिर कैरेक्टर्स से मेरे जहन में बैठा हुआ है, क्योंकि कैरेक्टर्स आपने हमेशा ऐसे किए हैं ना, छोटे बहनों के। हाँ, आजकल क्या शूट करी है? पिंजरा की शूट तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, और वो 8-9 महीने बाद ऑन एयर हुआ शूट होने के बाद, क्योंकि एडिटिंग में नजर सर बहुत टाइम लेते हैं और अच्छी एडिटिंग करके निकालते हैं। और उसके बाद कुछ अनगई की शूट पे थी मैं, फिर एक शॉर्ट फिल्म की, और अभी इंशाल्लाह एक न्यू प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। सरप्राइज़ है वो। ओके देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा, ईमान की अम्मी उनके साथ आई थी, लेकिन ईमान ने उनसे बोला वहाँ बैठ जाएं तो मुझे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज वो बता रही थी कि अगर सीन में भी अम्मी आसपास हों तो ये कर नहीं सकती, उनको बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मम्मा को देख के, मैं डायलॉग्स भूल जाती हूँ, और मुझे एक डर रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया ना, मम्मा ने घर जाके मुझे मारना है। स्क्रीन पे तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उस वक्त ना तो उनकी आंखों से आपको पता चल जाता है कि अब ये उतना अच्छा नहीं हुआ। नजर पड़े मम्मा कह रहे ना, तो मैं समझ जाती हूँ ईमान कुछ गलत की है, और मैं बोलती मम्मा आप हट जाएं प्लीज, आप जाएं यहाँ से। तो 1-2 दफ़ा हुआ ऐसा उसके बाद से आपने कहा? तमसा की शूट पे हुआ है कि एक समीना जी मुझे मार रही थी, और मेरी एकदम मारते मारते नज़र पड़ी मम्मा खड़ी, हमने नजर सर मम्मा को हटा दे, तो कहते ईमान तुम सीन में थी। मैंने कहा हाँ, लेकिन आप इनको हटाएं, मुझसे नहीं होगा। तो कैसे मिला कुछ अनकही, कैसा आया आपके पास? मैंने बेटियां किया था, राइटर मोहम्मद अहमद साहब हैं, तो उन्होंने बोला कि जो लड़की है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत नेहा है, तुम टिकटॉक्स बनाती हो और अदाएं भी बहुत देती हो। अदाएं हैं मेरे अंदर तो वो तुम कर सकती हो। और 1-2 वो सीन थे कि जिसमें टैटू बनवाया था नेहा ने, वो सीन हुए नहीं, तो मेरे रियल में भी बने में, तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर है एक एक्टिंग का। मैंने कहा करवा के देख लें। उनको था कि ईमान पता नहीं कर सकेगी, हिंदू कैरेक्टर था, तो उसमें ज़बान ऐसी थी कि दर्जी को दर्जी बोलना था, और फे का वो होता था। बिल्कुल। और उसके बाद अभी तक मैं कम सीन आए, लेकिन वो एक पार्क वाला सीन था जिसमें मैं टिकटॉक बना रही हूँ, वो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो नदीम बेग ने ऑडिशन दिया था आपने, या क्या हुआ? मेरी मीटिंग हुई थी, और वो मुझे जानते थे, सिनफिहान में मैंने काम किया था 4-5 दिन का, हाँ थोड़ा सा काम था मेरा, तो वो मुझे पहले से जानते थे। उन्होंने मुझे देखा, 1-2 डायलॉग्स मुझसे कर तुम कर लोगी ईमान। हाँ मैं कर लूँगी। बट कितने मज़े की बात है ना कि आपको अच्छे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला इतनी सी एज में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। बिल्कुल। और उनसे आप सीख कितना रही होंगी, मुझे लगता है इस छोटी उम्र पे ना। तो आप कराची से बिलोंग करती हैं? जी, फैमिली आपकी कराची में पली बढ़ी हैं? मैं तो कराची में, और लेकिन मम्मा बाबा कोयटा के, मम्मा कश्मीर की हैं। तो लेकिन आपको कराची याद है बचपन से? तो कहाँ स्कूल कहाँ पढ़ा हुआ है, या कॉलेज आजकल क्या कर रही हैं आप? स्कूल मैंने मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है, मैट्रिक कंप्लीट हुआ है मेरा, बस इंशाल्लाह 1-2 महीने में मैंने कॉलेज स्टार्ट करना है, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी। गैप ले लिया था बचपन में, एक ड्रामे के बाद पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, 2 साल का गैप लिया, पढ़ाई कंप्लीट की, और इसके बाद अब एक्टिंग से गैप लिया आपने? एक्टिंग से गैप लिया और पढ़ाई कंप्लीट की? पढ़ाई कंप्लीट, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो रही थी, और मम्मा ने मुझे हमेशा से ये बात सिखाई है, इस फील्ड में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मम्मा ने हमेशा सपोर्ट किया है, यहाँ तक जो हूँ एक अल्लाह पाक और मम्मा। हाँ, मैंने तो आपकी मदर का जर्नी लाइबा के थ्रू भी और आपके थ्रू भी देखा है माशाल्लाह से। उनकी जो स्ट्रेंथ है, डेडिकेशन है आप दोनों के पीछे, जो ख्वाब हैं, वो आई थिंक मम्मा सबसे लड़के हम दोनों को इस फील्ड में लाई हैं। हाँ। मेरी तरफ से पापा को इशू नहीं था, क्योंकि मैं छोटी थी, और बचपन से बाबा को था कि ये लोग ना आर्मी ज्वाइन करें। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, नहीं मैंने नहीं करनी आर्मी ज्वाइन, है वो तुम करो, तुम बड़ी हो ना, तुम कर लोगी। तो बाबा ने मेरी बारी पे नहीं कहा, लाइबा हाफिज़ कुरान थी, तो वो बोलते हैं कि यार लाइबा नहीं, बोला पापा आने दो ना, कहते तुम जा रही ना बस काफ़ी है। फिर मम्मा ने बैठ के बाबा को समझाया कि बच्चों का नहीं है आर्मी में,
उनको जाना होगा वो फील्ड के बीच में से भी चली जाती। बिल्कुल सही बात है। और लाइबा का यही है कि कुछ टाइम काम करना है और फिर शादी करनी है उससे। हाँ, वो तो हमें मालूम है, और कैसे प्रपोज होना है ये भी हमें मालूम है। ये शादी करनी है। हाँ। और उसने कहती है कि बाद में देखूंगी फील्ड का रखना है या नहीं, लेकिन मेरा यही है कि अभी शादी बिल्कुल ऑफ है। बहुत टाइम है, 10-11 साल मेरी शादी। आप तो छोटी हैं, बहुत छोटी। बहुत। हाँ। और अभी मम्मा के साथ रहना है, क्योंकि मम्मा को मैं एंटरटेन बहुत करती हूँ घर में। वो एक होती है ना बच्ची चुलबुली, वो मैं हूँ। अच्छा। तो मम्मा को मैं बोलती मेरे लिए ना कोई घर तमार ढूंढना, आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रही। That's so cute। मम्मा को छोड़ के मैंने नहीं जाना कहीं। और इट्स ओके भाई, व्हाई नॉट? घर दामाद क्यों नहीं हो सकता? बहू होती है, बिल्कुल हो सकता दामाद भी है। हो सकता है। इसको चेंज होना चाहिए अब इन चीज़ों को। तो बचपन से शौक था आपको? मैंने सुना है कि आप तैयार हो के वो पता नहीं गोले बना के ऑडियंस बनाती थी पेपर के और मम्मा के दुपट्टे लेकर ना उसकी साड़ियाँ बांधती थी। कि मुझे और डांस का बहुत शौक है, डांस बहुत अच्छा करती हूँ मैं। तो मम्मा की साड़ियाँ बांध के वो डांस, दीपिका के डांस देखना और माधुरी के, उन सब के डांस देखती थी। उसके बाद एक्टिंग करती थी और सजल, उनका रोना मुझे बहुत पसंद है। तो सजल की तरह रोना एक्सपेरिमेंट करती थी? बहुत करती थी, विक्स लगाती थी। सही है। और पानी के स्प्रे, हाँ, वो करके रोती थी। शीशे के सामने खुद से बातें करती रहती थी, खुद को मारती थी ताकि रोना है। मम्मा को किचन में, मम्मा थोड़ा सा डांटो, रोना है। क्यों रोना है? मम्मा एक्टिंग करनी है, मम्मा एक्टिंग करनी। तो मम्मा ने बोला कि हाँ इसके अंदर है, तो मैं बात करके देखती हूँ। रुकें। तो ये ख्याल कैसे आया कि मुझे ये करना है? ये पहला ख्याल कैसे? पहला शो क्या किया था आपने? टीचर बनी थी, कोई होस्ट बनी थी, क्या होस्ट बनी थी? होस्ट बनी निदा यासिर। आई नो वो बनी थी मैं, क्योंकि सो यू एक्चुअली प्रिटेंडेड कि मैं निदा यासिर हूँ और अब ये मेरा मॉर्निंग शो है। मैं ना पेपर्स के कार्ड बनाती थी, और जब वो शादी के कार्ड्स आते थे ना उनको मैं जमा करती थी। उनके बाद कैंची से काटती थी, उनके बैग वाली जगह खाली होती थी ना, तो उस पर क्वेश्चन आंसर लिखती थी और लोगों से पूछती थी। और अपने ना खिलौने रखते थे, ये खिलौना आपका हुआ, ये खिलौना आपका हुआ। और आप कितनी बड़ी थी उस वक्त? 7-8 साल की थी। वाह, इतनी छोटी है। छोटी तो आपने निदा यासिर के शोज देखे हुए थे? आप देख रही होती थी सुबह? देखे हुए थे। हाँ। और उनका एक डायलॉग जो था वो सुबह, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और मेरे हाथ में कार्ड्स होते थे। और ना वो एक माइक पेंसिल ना काट के वो गत्ते से ना वो बनाती थी और उस पर कलर करती थी कि यहाँ पे बांध। वाह, आप बड़ी क्रिएटिव हैं, आई हैव टू से। मतलब आपने हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढा हुआ था कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। अच्छा था कि एक्टिंग करनी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था बाबा दादा ददियाल कभी भी नहीं, और मम्मा कभी भी नहीं आने देंगी कि पता नहीं कैसे जाएंगे, कॉन्टेक्ट्स कैसे होंगे, बुलाएगा कौन। और लाइबा जब देखती थी आपको ये सब करते हुए, या कजन्स देखते थे, तो वो क्या कहते थे? लाइबा मेरे साथ दिल मोम का दिया के शूट पे गई थी एक दिन। जब ये सब चीज़ें करते हुए देखती थी आपको कि घर में शोज हो रहे हैं, बोलती थी पागल है, छोड़े मम्मा इसको, हाँ। ये अजीब पता नहीं कौन है और पता नहीं क्या क्या करती रहती। कभी उसने मुझे सीरियस नहीं लिया इस चीज़ में। मम्मा ने देखा कि हाँ यार नहीं, लाइबा इसके अंदर है। नहीं है मम्मा, नहीं है इसके अंदर, ये खाली ड्रामे करती है, अपना टाइम पास करती है। तो ड्रामे ही तो करने होते हैं। इतनी वो टाइम पास करती मम्मा, इसका नहीं है, आप कैसे लेके जाएंगी इसको, ये करेंगी वो करेंगी। उनका यार मुझे जाना है। अच्छा मम्मा ने जब मुझसे पूछा ईमान तुमने करना है, मैं हंस रही ना। उनका मम्मा मजाक नहीं करे मुझसे। हाँ। तो कहती हैं कि बताओ तुम्हें करना। मैंने कहा मम्मा कैसे करूँगी, पता नहीं, वो बड़े बड़े कैमरे होते हैं, बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, इतने सारे लोग होते हैं, और मैं कैसे करूँगी। तो मम्मा ने बोला था कर लोगी। तो कितनी बड़ी थी जब आपने दिल मोम का दिया किया? तो 9-10 ईयर्स की थी। छोटी एज है। डर लग रहा था जब कैमरे को पहली बार फेस किया तो, या कॉन्फिडेंट थी? हंसी आ रही थी। हंसी दिल मोम का दिया में 1-2 सीन्स में है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं नज़र हल्की सी भी आ जाए ना, मम्मा से बहुत बहुत डांट पड़ती